हेलो दोस्तों, इस लेक्चर आरएस क्लासेस करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे जनवरी महीने में जो भी नेशनल स्तर पर न्यूज में जो व्यक्ति थे और जो भी पैलेस थे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो दोस्तों 26 जनवरी 2025 को जो अपना 76वां गणतंत्र दिवस इस बार सेलिब्रेट किया गया था, यहाँ पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति रहे थे? तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, ये अजीब सा नाम है, आप देख लेना। ये जो राष्ट्रपति हैं ये 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर अपने मुख्य अतिथि रहे थे। दोस्तों मुख्य अतिथि के साथ ही इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है इनके साथ भारत के बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए। एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने में इंडोनेशिया ने अपनी रुचि दिखाई है। इस तरह फिलीपींस के बाद है वो इंडोनेशिया सेकंड देश बन जाएगा, दूसरा देश बन जाएगा जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो फिलीपींस है। सेकंड का भी ध्यान रखना, इंडोनेशिया है। गाइस ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत की एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि ब्रह्मोस रूस और भारत ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है। ठीक है, आगे है 13 दिसंबर 2024 को आरबीआई के गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गाइस जो अपने आरबीआई गवर्नर थे शशिकांत दास का कार्यकाल पूरा हो गया है और उनके स्थान पर संजय मल्होत्रा को आरबीआई का न्यू गवर्नर चुना गया है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आरबीआई के न्यू गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं, वो भी 3 वर्ष के लिए। अर्थात आरबीआई का जो भी गवर्नर बनता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट 1935 के तहत की गई थी। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो अपने मुंबई में है। कैपिटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, संजय मल्होत्रा है वो बीकानेर के मूल निवासी हैं और 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, आगे है 14 जनवरी 2025 को इसरो के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? दोस्तों इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, उनका नाम है वी नारायण। वी नारायण ने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। ठीक है, तो पहले चेयरमैन थे एस सोमनाथ, उनके स्थान पर वी नारायण है वो इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। फिर हाल ही में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष को भी चुना गया है जिनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। एनएचआरसी का पूरा नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके अध्यक्ष है वी रामा सुब्रमण्यम को चुना गया है। दोस्तों इस संस्था में एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। इसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इनका कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो ये इनका कार्यकाल होता है। अर्थात 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं ये और इनकी अधिकतम आयु है वो 70 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ध्यान रखना ये एक स्टेचुरी बॉडी है और एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, आगे है 18 दिसंबर 2024 को एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों हाल ही में एक देश वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक हुआ था जिस पर एक विधेयक पारित हुआ, जिस पर एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पीपी चौधरी को, जो कि अपने सांसद है। ठीक है? आगे है उन स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे जो न्यूज में थे। तो दोस्तों हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग पर 21 जनवरी को बिम्स्टेक है उसकी एक बैठक हुई थी। ये बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई थी अपने नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में बिम्स्टेक की बैठक हुई थी साइबर सुरक्षा सहयोग से रिलेटेड। दोस्तों बिम्स्टेक है वो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर बंगाल की खाड़ी की एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत ने दूसरी बार इस बैठक की मेजबानी की है। इससे पहले 2022 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों इस बैठक का उद्देश्य है आईसीटी के उपयोग में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना,
बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करना। दोस्तों बिम्स्टेक है वो अपने बंगाल की खाड़ी है उससे टच करने वाले देश है, वो मुख्य रूप से इसके सदस्य हैं बिम्स्टेक के। आगे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा 1 गीगावाट क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों हाल ही में जामनगर क्षेत्र है गुजरात में, वहां दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि 1 गीगावाट का होगा। आगे है, 20 जनवरी 2025 को 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, पीठासीन अधिकारी होते हैं जैसे कि अपने संसद का जो पीठासीन अधिकारी होता है, स्पीकर होता है, उसे कहते हैं संसद में, जो कि वर्तमान में ओम बिरला है। फिर राज्य स्तर पर जो स्पीकर होते हैं उनको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तो हाल ही में अपना 85वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ है जिसमें पीठासीन अधिकारी पार्टिसिपेट करते हैं। ये अपने पटना में हुआ है, पटना बिहार में। इसकी थीम थी संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्य को और मजबूत करने में योगदान देना। ठीक है, आगे है, पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों अपने भारत में टोटल 5 वेधशालाएं हैं, एक न्यू वेधशाला का उद्घाटन और किया गया है, जो कि पूर्वी भारत की पहली वेधशाला है। ये पश्चिमी बंगाल में, अपने जो वेस्ट बंगाल है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, गर पंचकोटा पुरुलिया में। ठीक है, 6 खगोल वेधशालाओं के बारे में जानिए तो ये है लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गुरबानी हिल्स पुणे और कवलूर जो कि तमिलनाडु में है, और गर पंचकोटा वेस्ट बंगाल में। ये टोटल 6 वेधशालाएं हैं। अपने राजस्थान में माउंट आबू में है एक वेधशाला। आगे है, किस राज्य ने देश में पहली बार 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया? दोस्तों ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड है वो भारत का पहला राज्य है जिन्होंने यूसीसी को लागू किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तराखंड राज्य। ये है, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमार्ग टनल का उद्घाटन कहां पर किया, जो कहां स्थित है? सोनमार्ग टनल। दोस्तों सोनमर्ग टनल है, इसका उद्घाटन गांदरबल में किया गया, जो कि अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुतकड़ी जिसे सोनमर्ग कहते हैं, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। सोनमर्ग टनल की लंबाई की बात करें तो ये 6.4 किलोमीटर लंबी है। इसके निर्माण में लगभग 2700 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। सोनमर्ग टनल से श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी गाइस इससे संभव हो सकी है। मतलब जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिला है, आने जाने में आसानी हुई है। 26 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर देश के पहले पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण किया है? दोस्तों हाल ही में जो अपने केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने 16 जनवरी को देश का पहला पुरातत्व अनुभव लोकार्पण म्यूजियम, कौन सा? देश का पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण है वो वडनगर में किया है, जो कि अपने गुजरात में स्थित है। ठीक है, वडनगर में। दोस्तों यह म्यूजियम है वो भारत और एशिया का पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम है, जो कि पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम भी है। ठीक है, आगे है, 11 जनवरी 2025 को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु में हुआ था 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्षों का हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो अपनी आरपीएससी है। ठीक है, इसी तरह बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस आदि जो लोक सेवा जो है उनका जो अध्यक्ष सम्मेलन है 25वां सम्मेलन इनके अध्यक्षों का, वो अभी बेंगलुरु में हुआ है। ये है, वर्ष 2026 में 28वां राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों इसकी मेजबानी भारत करेगा। कौन सा? 28वां राष्ट्रमंडल जो अध्यक्ष है पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा 2026 में। ठीक है, कौन करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। फिर आता 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया?
तो हाल ही में ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट है, इसका शिलान्यास कब किया गया? 8 जनवरी को किया गया, वो भी अपने आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है, वहां पर एक कुदिम डाका क्षेत्र है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों यह प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इसमें व्यय किया गया 1,85,000 करोड़ रुपए का, और इसकी क्षमता की बात करें तो ये 20 गीगावाट की क्षमता रखता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों यहाँ पर प्रतिदिन 500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन है वो इससे बनने वाले उत्पादों की यहाँ पर प्राप्ति की जाएगी। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल फायर इंडेक्स है ये जारी किया गया, जिसमें भारत को चौथी रैंक मिली है। इसमें प्रथम स्थान पर रूस, प्रथम स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर भारत है, जो कि सबसे बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश है। वहीं 145 में भूटान न्यूनतम रैंकिंग पर है और पाकिस्तान का स्थान है वो 12वें स्थान पर है। ठीक है, ये है 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन किस खंड का शुभारंभ किया है? दोस्तों हाल ही में न्यू अशोकनगर से शाहिदाबाद क्षेत्र है, वहां पर भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है इसके उद्घाटन के साथ ही। फिर आता है आईआईटी मद्रास के बारे में। दोस्तों हाल ही में 6 जनवरी 2025 को एशिया का सबसे बड़ा सेलो वेब अनुसंधान केंद्र खोला गया है आईआईटी मद्रास में। इसका एशिया का सबसे बड़ा सेलो वेब अनुसंधान केंद्र आईआईटी मद्रास में खोला गया है, वो भी 6 जनवरी को। प्रातः लंदन की क्यूएस संस्था ने भविष्य में आवश्यक कौशल फ्यूचर स्किल इंडेक्स के लिए 16 जनवरी 2025 को जारी की गई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो भारत को इसमें सेकंड स्थान मिला है। इस रैंकिंग में अमेरिका को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ठीक है, फिर आता है यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बारे में। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि श्रम ब्यूरो और रोजगार मंत्रालय है तथा इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किया गया, वो भी 20 से 21 जनवरी के बीच में। इस सेमिनार का आयोजन हुआ है यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये न्यूज में रहे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जो भी क्षेत्र है, योजनाएं हैं जो न्यूज में थी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।